बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और बस आज फिर आपसे माज़रत चाहूँगी क्योंकि मैं फिर से 2 हफ़्तों के बाद में आपके साथ में कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। शूट तो फिर भी मैं कर लूँगी, लेकिन एडिटिंग के लिए ना मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बहुत कुछ सोचा था इसके बारे में, और जैसे-जैसे मैं देखती हूँ ना कोई एक सब्सक्राइबर भी मेरा न्यू आता है ना, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए, कुछ नया हो मेरे चैनल पर। एटलीस्ट एक वीडियो मैं हफ्ते में ज़रूर डालूँ, क्योंकि फिर होता है ना कि कोई तो है जो हमें पसंद कर रहा है, कोई है जो हमें देखता है। और फिर साथ में जब आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, तब तो फिर बस सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मुझे बढ़िया-बढ़िया से कमेंट करें मेरी हर वीडियो पर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ में जल्दी-जल्दी वीडियोज़ शेयर कर सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत मज़े-मज़े के व्लॉग्स शेयर करने वाली हूँ आगे भी। तो बस आज का जो व्लॉग था ना, ये शब बारात के दूसरे दिन का था, 15 शाबान का। हम सभी का रोज़ा था। तो बस ऑफ़िस से आने के बाद में इफ़्तार के लिए मुझे थोड़ी-सी तैयारी करनी थी। कुछ चीज़ें तो हस्बैंड बाहर से ले आए थे, बट मेरी ना नंद आए हुए थे, 3 दिन के लिए आए हैं वैसे तो वो। बट क्योंकि सभी बच्चे भी रोज़ा है और सब लोग, तो सोचा कि चलो घर में कुछ बना लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आलू की भजिया बना रही हूँ। मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है। तो बस ढेर सारी मैंने ये बना ली थी। अच्छा, क्योंकि आज रोज़ा था, इसलिए वैसे रमज़ान में भी और इस तरह अगर बीच में कोई रोज़ा रहे ना, तो फिर हमारी छुट्टी जल्दी हो जाती है। लाइक अगर मैं 7 पीएम पे घर आती हूँ, तो आज मैं 5 पीएम पे घर आ चुकी थी। तो बस थोड़ा-सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने वही कर लिया। उसके बाद में फिर इफ़्तार के मुझे खाना भी बनाना था, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। क्योंकि ज़ाहिर है, मेहमान अगर घर पर हों तो फिर खाना वग़ैरह भी आप चाहेंगे कि टाइमली बन जाए। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी मेरी। मुझे 2 चीज़ें बनानी थी, सालन भी और बिरयानी भी। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि बिरयानी जिस दिन बनानी हो ना, तो फिर मैं मॉर्निंग में उसकी यखनी वग़ैरह मैरिनेट करके जाती हूँ, और आज भी इसी तरह करके गई थी, इसलिए आने के बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था मेरे पर। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत मील प्रेप मैं करके रखती हूँ ना, तो उसमें दालें वग़ैरह मैं बॉयल करके रखती हूँ। तो बस इफ़्तार के बाद में फटाफट से खाना बनाया, और फिर सारे मतलब सब लोगों ने खाना वग़ैरह खाने के बाद में सब नीचे चले गए थे। अभी तकरीबन बज रहे थे 10 या साढ़े 10, और मैं लग गई थी घर की सफाई करने में। सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं माशाल्लाह से। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरी नंद के 3 बच्चे हैं, तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। इसके बाद में बस मैं आ गई थी किचन में थोड़ा-सा बर्तन समेटने के लिए। मैंने काफ़ी सारे बर्तन ऑलरेडी वॉश करके रखे थे, लाइक प्लेट्स वग़ैरह मैंने साथ-साथ ही धुल ली थी। बट अब जो बड़े-बड़े बर्तन थे जिसमें कुकिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें अभी भी बाकी थी। और जब आपके घर में दावत हो, मेहमान आए ना, तब बर्तनों के ढेर लगना तो आम बात है। और मेरा ना मतलब ऐसा है कि बर्तन ना, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद ही वॉश कर लूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरी सास या नंद कुछ थोड़े बहुत बर्तन धो भी दें, बट पता नहीं क्यों मुझे ना नहीं समझ आता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं आखिरी में जो सफाई है ना मेरी किचन की, वो मैं खुद अपने हाथों से करूँ। मुझे नहीं अच्छी लगती। बस पता नहीं क्या मसला है। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ की सफाई और किसी और के किए हुए काम में ना बहुत फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छा बर्तन नहीं धोते या अच्छे से सफाई नहीं करते, बट पता नहीं क्यों मेरा ऐसा है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं खुद ही कर लूँ। क्योंकि देखिए, घर हमारा है, किचन हमारा है, हमें आदत होती है हमारे घर में काम करने की, अपने किचन में काम करने की। तो जब कोई और बर्तन धो दे ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मज़ीद मेरा काम यहाँ बढ़ गया है। लाइक नीचे पानी गिर गया है, या मुझे सिंक साफ़ नहीं लग रहा, या मुझे काउंटर टॉप मुझे फिर से क्लीन करना है। इस तरह की ना बड़ी पता नहीं क्यों मेरे साथ ये मसला है। अच्छा, मैं ना यहाँ कोई अपने घर की सिर्फ़ बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि ना काम तो वो कर लेते हैं, पर पता नहीं क्यों उनके अंदर ना सलीका जो होता है ना एक चीज़, वो नज़र नहीं आ रही होती। लाइक आप अगर सिंपल एक मैं बर्तन वॉश करने की अगर बात करूँ, तो देखिए हमारी आदत होती है कि पहले ना लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी आदत ये है कि मैं पहले सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी। उसके बाद में फिर नॉर्मल जो हम सोपी वाटर से, या आप डिश वॉश कह लें, जिससे भी
फिर हम उसे साफ़ करते हैं बर्तन को। बट किसी-किसी की आदत कैसी होती है कि अगर बर्तन में चावल के दाने लगे हैं या चाय पत्ती लगी है, उसी तरह से बस धोते जाते हैं बर्तन और फिर वो ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है उससे और मुझे ना बड़ा गंदा लग रहा होता है। देखिए बहुत ना छोटी-छोटी सी आदत होती है जो अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ना या अपनी कामों को थोड़ा-सा डिफरेंट करें, तो हमारा ना सलीका नज़र आता है वहाँ पर, हम लोगों से ना अलग हमारा काम नज़र आता है। तो देखिए घर के काम हमें करना ही है ना? तो उसे ना मैं कहती हूँ थोड़ा-सा सलीके से करें, थोड़ा-सा तरीके से करें कि आपका काम ना बढ़े। क्योंकि बाद में तो वो सारी सफाई हमने खुद ही करनी है ना, तो बजाय इसके कि हम खुद का काम बढ़ाएँ, उसे शुरू से ही इस तरह करें आप कि आपका काम ना बाद में आसान हो जाए। लाइक अगर आप खाना बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप अपना काउंटर टॉप गंदा नहीं करेंगे तो आपका खाना नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मेरा सिंक जो है वो खाना बनाते हुए ही पूरा फुल हो चुका रहता है। बट अगर मैं सफाई की बात करूँ ना तो मेरा काउंटर टॉप भी बिल्कुल क्लीन होता है, मेरा गैस टॉप भी बिल्कुल क्लीन होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई बहुत सारी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें तभी थोड़ा-सा मैस ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। आप चीज़ें उनकी जगह पर लगा दें, वापस आपका किचन बिल्कुल साफ-सुथरा हो जाता है। बस ये कुछ छोटी-छोटी सी आदतें हैं मेरी जिसकी वज़ह से जब मैं ये दूसरों में नहीं देखती ना तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है और फिर मुझे लगता है कि नहीं भई रहने दें, मैं खुद ही कर लूँगी। घर को साफ-सुथरा रखने के लिए ना एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके घर की हर एक चीज़ की ना अपनी एक जगह होना चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए। जब उन चीज़ों की अपना एक कोई प्लेस नहीं होगा ना, तो फिर आप एक जगह से उठाकर उसे दूसरी जगह पर रख देंगी। अगर एक जगह आप साफ़ कर रही हैं तो दूसरी जगह आप अपने हाथों से क्लटर फैला रही हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि वो चाहे आपका बेडरूम हो, आपके घर का कोई भी रूम हो या आपका किचन हो, हर एक चीज़ का अपना एक घर होना चाहिए ताकि जब आप उन चीज़ों को समेटें ना, तो प्रॉपर उसके प्लेस पर रखें। अच्छा ख़ैर छोड़िए बातें तो हमारी होती रहेंगी, बहुत सारी रहती हैं क्योंकि बर्तन मेरे यहाँ सारे वॉश हो गए थे, बस अभी मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। आप मुझे बताएँ कि रमज़ान की तैयारियाँ आपकी कहाँ तक पहुँची हैं? क्या आपकी सफाई वग़ैरह हो गई है? मेरी तो सारे घर की क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लीन है, बस ये जो कॉर्नर है ना जहाँ मैं बर्तन वॉश करती हूँ खड़े होके, तो इसके लेफ़्ट साइड में ना मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा मैं कुछ चेंज करूँ लाइक क्योंकि यहाँ पर ना मेरी बर्तनों की जो बास्केट है वो यहीं रहती है। इसके ऊपर में जस्ट 2-3 शेल्फ़ लगी हुई है जहाँ मैं स्पाइसेस जार वग़ैरह रखती हूँ। फिर उसी के बगल में बिल्कुल ना मेरी बर्तन की रैक लगी है। तो ऐसे तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक चीज़ ले रही हूँ तो मुझे दूसरी चीज़ें हटानी पड़ रही है या दूसरी कोई चीज़ गिर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रैक्टिकल है मेरा किचन। काफ़ी मतलब सारी चीज़ें जो आसानी से मैनेज होती हैं बट देखने में ना ये काफ़ी भरा-भरा सा लगता है ये कॉर्नर। तो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि इसके लिए ना कुछ करूँ बट क्या? ना तो ये आइडिया मेरे माइंड में आ रहा है क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, बस ये जो 2 वॉल है ना बस यही है। दूसरा मसला ये हो गया है कि जहाँ मैंने अपना चूल्हा शिफ्ट किया है जस्ट इसके ऊपर में एक छोटी-सी शेल्फ़ थी। तो वहाँ जो जितने भी जार्स वग़ैरह रखे रहते थे ना, वो चूल्हा शिफ्ट करने की वज़ह से बहुत जल्दी-जल्दी गंदे हो रहे थे, इसलिए मैंने वो सारे खाली कर लिए हैं। अब मसला ये है कि मेरे पास में स्पाइस जार कह लें या जितने भी कंटेनर्स हमारे घर में होते हैं किचन में, तो वो ज़्यादा हो गए हैं और जगह मेरी कम हो गई है, तो बड़ा मसला हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 शेल्फ़ और लगवा लूँ, बट कहाँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ख़ैर इंशाल्लाह जब भी करूँगी ना आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी देखिए यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी कि सारी क्लीनिंग तो हमारी हो गई थी पर देखिए हाथ अपने हाथों का भी ना आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं क्या करती हूँ कि जब इतने सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए वैसे तो 1-2 दिन के बाद में मैं ज़रूर ये चीज़ फ़ॉलो करती हूँ कि नॉर्मल जो हम हमारा स्क्रब होता है ना हम जो फेस पर अप्लाई करते हैं 2-3 ड्रॉप आप उसके ले लें और उसके बाद में अच्छे से अपने हाथों पर रब कर लें आप। क्योंकि काफ़ी देर से आपके हाथ जो है वो पानी में थे ना तो इससे आपकी डेड स्किन जो है ना बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। अब बिल्कुल साफ-सुथरा हो जाएगा आपका हाथ और यकीन करिए जब आपके हाथ-पैर साफ होंगे ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगी। घर को चमकाने के साथ-साथ ना खुद का भी ख़्याल रखा करें क्योंकि देखिए अगर घर गंदा होगा ना तो कई लोग आ जाएँगे कहने के लिए लेकिन अगर आप खुद का ख़्याल नहीं रखेंगी ना तो कोई नहीं आएगा आपसे कहने के लिए। इसलिए अपना ख़्याल खुद रखें। थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाया करें। जब भी आप पानी के किसी भी काम से फ़ारिग हो ना, तो हाथों को मॉइस्ट ज़रूर किया करें।
सारी चीज़ें अपना ख़्याल रखने वाली जो जितने भी टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी अपनी लाइफ़ में ब बस कुछ ही टाइम पहले इम्प्लीमेंट की है। और मैंने भी ये चीज़ें दूसरों से सुनकर ही अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया है इन चीज़ों को। तो बस जो मैं दूसरों से सीखती हूँ और खुद उसे अपनाती हूँ उन आदतों को, तो फिर बस आपके साथ में भी शेयर कर लेती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, देखिए अपना ख़्याल रखा करें, चाहे वो फ़िज़िकली हो, मेंटली हो, या फिर आप अपनी स्किन से रिलेटेड कह लें, अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कह लें, जो भी है, आपका ख़्याल आपको खुद ही रखना है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। और ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं, ये दूसरे दिन की है। नाश्ता मेरा बन गया था, बच्चों को स्कूल जाना था। मेरी नंद के तीनों बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जाते हैं, और मेरी तो ख़ैर 2 छोटे हैं, तो सिर्फ़ नमीरा जाती है। तो बस मैं इसे तैयार कर दूँगी। बच्चे नाश्ता कर रहे थे, टिफ़िन लेकर वो जा चुके थे, तो अब मैं वापस किचन में आ गई थी, क्योंकि अब मुझे बनाना था अपना और अपने हस्बैंड का टिफ़िन। तो बस मैंने सोचा कि सब्ज़ी थोड़ी-सी ज़्यादा बना लूँ, तो इन लोगों को लंच में भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे भी सारे आ जाएँगे और फिर मेरी नंद, सास वग़ैरह सभी हैं। तो फिर सब्ज़ी मैं ज़्यादा ही बना लूँगी, और साथ ही रोटी वग़ैरह भी मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, ताकि दोपहर तक इन सबको हो जाए। और बस ये टाइम जो होता है ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई इस वक़्त, क्योंकि फिर अगर मैं शूट करने के चक्कर में लगी रहती ना, तो फिर मुझे ऑफ़िस से लेट हो जाना था। इसलिए बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे और बढ़िया-बढ़िया से व्लॉग्स आपके साथ में शेयर करूँगी। जल्दी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।